नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव की, जहां तनाव के हालात हैं। हिरासत में लिए गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। बिरनपुर गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोक रही है पुलिस। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव धरने पर बैठे थे, साझा में प्रदर्शन कर रहे थे। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिरनपुर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका है। मौके पर रेंज के आईजी आनंद छावड़ा मौजूद। तो बेमेतरा के बिरनपुर गांव में तनाव के हालात अभी भी हैं। देखिए, अभी अरुण साव को यहां से गिरफ्तार करके ले जाया गया है। हमारे बीच कलेक्टर सर भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर सिचुएशन किस तरह की है? सिचुएशन तनावपूर्ण है। अभी जितने भी यहाँ पे बीजेपी के और अन्य विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उनको गिरफ्तार करके गया है। काफी देर तक यहाँ पर खड़े थे। क्या कार्यकर्ताओं को, अरुण साव को भी गिरफ्तार किया गया है? अभी आपके जो जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बाकी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके हम जेल ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कलेक्टर सर थे PS एल्मा सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें यहाँ से ले जाया गया है और ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं यहाँ से भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी है वो की गई है। उसके बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और फिलहाल अभी गांव जाने तक, बीजेपी को गांव जाने तक कर रोका गया है। युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो अभी भी गांव में तनावपूर्ण माहौल है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कैसा माहौल वहां पर, क्या कुछ हालात, वो हम जान लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। इस संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्या माहौल वहां पर अभी? देखिए सुमित, जो आंदोलन चल रहा था उस पे नियंत्रण कर लिया गया है। जो तनाव की स्थिति प्रदर्शनकारियों की थी, उसे समझा बुझा कर वहां से भेजा गया है। अरुण साव सहित जो कई भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां से गिरफ्तार कर ले जाया गया था। उसके बाद स्थिति है वो कंट्रोल में आई, लेकिन अभी भी गांव में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि आगजनी की घटना घटित हुई है, पथराव भी हुआ था और ऐसे में काफी सेंसिटिव मामला है, हो चुका है। और भी तो पुलिस एहतियातन किसी को भी गांव के अंदर जाने से रोक रही। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है और वैसे भी धारा 144 लागू किया गया है। आईजी आनंद जो छावड़ा है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि और भी पुलिस बल के लिए PHQ को बोला गया है, क्योंकि तनाव की स्थिति है, सिचुएशन है, वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस बल की जो संख्या है वो काफी कम है। यहाँ पर पुलिस ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और जिस तरह से वहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहा था, पथराव हो रहा था, उसे बिना कोई बल प्रयोग किए हुए वहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि सूझबूझ का परिचय पुलिस ने वहां पर दिया। अगर वहां बल प्रयोग होता तो स्थिति और भी नियंत्रण से बाहर हो सकती थी, क्योंकि आंदोलनकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो गांव तक जाना चाह रहे थे, डेलीगेट उनका जाना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी। गांव में जब जाते तो सिचुएशन और भी बिगड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन गांव में अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। जी सुमित। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पुलिस की गाड़ी से मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता से बात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सर जी का वो उधर खड़े बहुत बड़े क्षति हो है। तो बेटा खोए 22 साल के बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब रायपुर से खबर, जहां गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी और VSP का बंद असफल रहा। बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहना है गृहमंत्री का। घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। गृहमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम साजा में चल रहा है उसको लेकर बात करते हैं। सर, आज वीएचपी ने बंद भी बुलाया था और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो इस घटना को लेकर तनाव की स्थिति नजर आ रही है। जो घटना बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र विरामपुर में घटी है उसमें पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्थिति पर नियंत्रण रखें, निगरानी रखें, नियंत्रण करें और व्यवस्था बना के रखें। अपराधी जो भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो नाम उन्होंने दिए हैं प्रभावित परिवार ने, उसमें से 11 लोगों को अरेस्ट उसी दिन किया जा चुका है। एक नाम और है जो बचा हुआ है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रही सवाल प्रदेश बंद करने की, तो विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से माहौल को दूषित करने का प्रयास करती है प्रदेश के अंदर। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, हमारी सरकार बनने के बाद किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना इस प्रकार से नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो नीति अपनाई, भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई मुद्दा इन 4-4.25 वर्षों में नहीं मिला। तो किसी भी घटना में कार्रवाई न हो तो करना चाहिए, पर उस घटना से हम व्यथित भी हैं जो घटा है और दुखी भी हैं, लेकिन कार्रवाई उसमें हो रही है। बंद का आह्वान करना जो उन्होंने किया, ये राजनीतिक उनका एजेंडा है, ऐसे समय पे जो नहीं किया जाना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए किस तरह से वो करेंगे? अपील मैं वहाँ के लोगों से करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, कानून पर विश्वास करें, अपराधी को, गलत काम करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, दंड उसको मिलेगा। कहीं पर भी सपोर्ट करने की बात, ढिलाई करने की बात नहीं होगी। सरकार की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पर विश्वास करें और वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। तो ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उन्होंने अपील की है कि शांति बनाकर रखें। और छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की तासीर इस तरह से नहीं रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की जो घटनाएं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खासतौर पर तोड़ फोड़ और इस तरह से आगजनी की, तो इस पर खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने भी अपराध किया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इसको रोकने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कहते हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अभी अच्छे दिन है, लेकिन अगले ही पल क्या हादसा हो जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा ही एक मामला कांकेर से आया है, जहां सड़क किनारे फल बेच रही महिला पर एक ट्रक का भूसा गिर गया। दरअसल ट्रक कुलगांव के पास अनियंत्रित हो गया और जाकर एक पेड़ से टकरा गया। पास में फल बेच रही महिला जब तक वहां से भाग पाती, ट्रक में रखा भूसे का पैकेट पेड़ की डालियों से फट गया और पूरा भूसा महिला पर गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोग महिला को सुरक्षित निकाल पाए और महिला बच गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता खेमनाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमनाड़, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? जी सुमित, आपको मैं बता दूं कि आज जो है नेशनल हाईवे 30 पर जो कांकेर से जगदलपुर जो मार्ग है, वहाँ 10 किलोमीटर की दूरी है कांकेर से। वहाँ पर एक महिला जो है फल बेचने के लिए सड़क किनारे बैठी हुई थी और जगदलपुर की ओर से एक भूसे से भरी जो ट्रक है वो जो है आ रही थी। और जो जब वो रास्ते से आ रही थी तब वो भूसा से जो भरा ट्रक है वो पेड़ की डालियों से टकराया और अनियंत्रित हो गया। और अनियंत्रित होने के बाद जो है महिला की ओर वाहन आने लगी और महिला जब तक उठ पाती तब तक ट्रक जो है महिला के पास पहुंची और जो ट्रक में भरा भूसा था वो अचानक महिला के ऊपर गिर गया और अनियंत्रित ट्रक भी जो है महिला की ओर झुक गया, जिससे जो है महिला के बाजू में एक और युवक जो है वो भी सब्जी बेच रहा था, उसे एक बड़ा हादसा होने का शक हुआ। और जो है महिला जब 5 मिनट तक बाहर नहीं निकली तो
युवक ने जो है पुलिस को सूचना दी और तत्काल जो है पुलिस मौके के लिए रवाना हुई और फिर वहां पर जो ग्रामीण थे और पुलिस जो है उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया और रेस्क्यू के बाद जब महिला को बाहर निकाला गया तो महिला जो है जो मूर्छित हो चुकी थी और उसके सांस चल रहे थे, दम घुट रहा था, उसे हॉस्पिटल लाया गया। ठीक है खेमनान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन खत्म हो गया है। कई गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। लगातार ट्रेनें कैंसिल होने से रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई थी। खड़गपुर में रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आंदोलन खत्म हुआ है। ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं जो कैंसिल थी। जांजगीर चांपा में 500 के नकली नोट खपाते 2 गिरफ्तार हुए हैं। 1,72,500 के नकली नोट जब्त हुए। कलर प्रिंटर, पेपर, कटर, बाइक और मोबाइल जब्त हुआ है। पामगढ़ के भिलौनी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन आरोपियों को। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के पास से 63 लाख का गांजा जब्त हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान तस्कर गिरफ्तार हुए। सारंगढ़ जिले के बरमकेला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। राजनांदगांव और कोरबा में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिलाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में 1 लाख रुपए नगद, टीवी, मोबाइल, लाखों की सट्टा पट्टी के साथ ही 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। ये लोग आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सभी को गिरफ्तार किया। उधर कोरबा में दुरपा रोड में पुलिस ने छापेमारी करते हुए लाखों की सट्टा पट्टी और 30,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फरहाद अली नाम का एक युवक सट्टा खिला रहा है मोबाइल के माध्यम से। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा रेड किया गया। आरोपी से 1 नग मोबाइल, 30,000 रुपये और लाखों के सट्टा पट्टी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ 6 जुआ एक्ट के तहत। देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आज पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी जिला अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हुआ। स्वास्थ्य विभाग और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि कल कोई मरीज, सीरियस मरीज आता है या ज़्यादा मरीज भी आते हैं तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था रेडी मोड में हमको मिलना चाहिए। तो हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है इसके लिए वो रेडी मोड में है। हमने इसको चालू किया है अभी आधे घंटा पहले। प्रेशर बराबर आ गया जो चाहिए, 94%, 95%। पाइपलाइन चेक हो गया है, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड चेक हो गया, कहीं कोई लीकेज नहीं है। और वार्ड में जो हमारे मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, CPAP है, BPAP है, ये सारे हमारे रेडी मोड में, क्योंकि हमको मालूम है कि 11th आवर में जब पेशेंट आएगा तो ये चीज़ें चालू नहीं रहती। तो हर 8-10 दिन में, 15 दिन में हम इसको डिस्चार्ज करते हैं और रेगुलर मोड। मरीज अचानक अगर मरीजों का फ्लो बढ़ता है तो फिर उसमें किस तरह की तैयारियां हैं? अभी लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास में हमने इसकी पूरी तैयारी रखी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी बता के नहीं आती तो हमको हमेशा रेडी मोड में रखना पड़ता है। इसके लिए अपील भी करेंगे सर? मैं अपील करूंगा कि भीड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें, काढ़ा वगैरह लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, हाथ धोते रहें और जो भी सामान्य निर्देश है कोरोना के उसका पालन किया जाना। कोंडागांव में भी जिला अस्पताल में कोविड सेंटर बनाया गया। सेंटर में कोविड मरीजों के लिए करीब 60 बिस्तर तैयार किए गए हैं। साथ ही सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड के मरीज आने पर किस तरह व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर मॉक ड्रिल भी हुआ। कोरोना ने एक बार फिर जिले में दस्तक दी है और चौथी लहर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। और कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर एक बनाया हुआ है, जहां पर पूरी सुविधा रखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो कोरोना पेशेंट थे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। हमारे साथ CMSO साहब है, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये जो कोविड सेंटर बनाया गया है यहाँ पे
क्या किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे मरीजों को? इस रहेगा कि यदि किसी को सांस में दिक्कत होती है तो कंटिन्यू एक तो ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा रहेगा व्यवस्था, बैकअप, भोजन की व्यवस्था रहेगी और जो है उनका एक रूम में सिर्फ 2 पेशेंटों को जो है रखा जाएगा, उससे अधिक नहीं रखा जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो हमने ऊपर जो है हॉल को जो है चुना है, जिसमें दूरी को रखते हुए जो है वो बनाया है। एक बार जनता की लापरवाही फिर सामने आ रही है। कोरोना का संक्रमण जब शुरू हुआ था उसी समय लोग सावधानी बरते तो कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ता, पर आज हालात ये है कि फिर एक बार कोविड सेंटर को तैयार करना पड़ा है ताकि कोई गंभीर मरीज यहाँ पर आए और उसका इलाज हो सके। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। वहीं बिलासपुर में भी अस्पतालों में मॉकड्रिल हुआ है और इस दौरान जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी ने संभागीय कोविड अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ ही ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल का फिटनेस चेक किया है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं को भी परखा गया। एक सांकेतिक मॉक ड्रिल में सभी व्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। पेशेंट को मेन गेट से ट्रांसफर लेते हुए और उसका प्रारंभिक उपचार या परीक्षण करने के पश्चात उसको लिफ्ट के माध्यम से कोविड वार्ड पहुंचाया गया। कोविड वार्ड में सभी इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटर, अन्य सारी व्यवस्थाओं का आकलन किया गया और सभी व्यवस्थाओं का आकलन करने के पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्वयं मेरे द्वारा जो आकलन करने के बाद हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। सूरजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे आपको जिसमें हथियारों से लैस अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे। तस्वीरें देखिए कैसे चोरों की गैंग घर में संचालित दुकान के बाहर पहुंची है और मुआयना किया, फिर वापस गए, फिर लौटे हथियारों के साथ और फिर दुकान के ताले तोड़े। चोरों ने किराने की दुकान का गल्ला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ करने की कोशिश की। गरियाबंद में इन दिनों एक टाइगर फैमिली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तस्वीर नेशनल हाईवे के बारू का जंगल की, जिसमें दिख रहा है 5 बाघों का दल जंगल से एक करके निकलकर सड़क पार कर रहा है। हालांकि वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने भी इस वायरल वीडियो की साथ किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने न्यूज 18 के कैंपेन को शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर न्यूज 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी विषयक कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का 3रा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है।